हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध के कार्य व प्रक्रिया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो जो प्रबंध के कार्य होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसका जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है नियोजन का। सबसे पहला जो कार्य है वो नियोजन है। नियोजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग जो होती है एक बौद्धिक क्रिया होती है, एक मेंटल एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें आपको पहले से जो होता है निर्णय लेना होता है और खूब सोच विचार करना होता है, खूब अध्ययन करना होता है कि हमें जो कार्य करना है वो क्या कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है। जो भी हम काम करने जा रहे हैं वो जो है उसकी पूरी प्लानिंग करना, प्लान बनाना किसके अंदर आता है, नियोजन के अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर आता है। अब इसके अंदर आपको जो है खूब सारे विकल्प होते हैं, विविध विकल्प आपके पास उपलब्ध होते हैं। उसमें से आपको सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना होता है, सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मान लीजिए कि आपने सोचा है कि हमें अब एक इंडस्ट्री खोलना है। आपने ये सोच लिया कि आपको इंडस्ट्री खोलना है, लेकिन जो इंडस्ट्री आपको खोलना है वो इंडस्ट्री में आप क्या बिजनेस करना चाहेंगे, आप किस चीज़ का व्यवसाय करना चाहेंगे, ये हम प्लानिंग में सोचेंगे। दूसरा कि हम जो है इंडस्ट्री कब खोलेंगे, क्या टाइम पीरियड होगा, किस समय हम उसकी स्थापना करेंगे, उसकी स्थापना के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, कैसे हम उसकी स्थापना करेंगे, और जो है उसमें पूंजी कैसे आएगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो होती है हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो हम एडवांस में पहले से सारी प्लानिंग करते हैं, सोच लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, एक मेंटल एक्टिविटी बोला है। यहाँ आप देखो नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट बताया था, क्या उसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपके पास वेरियस ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, सबसे अच्छे का चुनाव करना है, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है। तो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, तो हमको ये प्लान करना होगा कि हम इंडस्ट्री कब खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे, इंडस्ट्री खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, कैसे खोलेंगे। तो उसमें मान लीजिए अगर आपको आपके बिज़नेस में आपको कैपिटल लगाना है, पूंजी लगाना है, तो यहाँ पे भी आपके पास बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होंगे, बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होंगे। जैसे कि एक पूंजी का स्रोत, आप पूंजी कहाँ से ला सकते हैं, आपकी पर्सनल सेविंग से ला सकते हैं, आप चाहे तो बैंक से लोन ले सकते हैं, चाहे तो फ्रेंड से लोन ले सकते हैं, रिलेटिव से लोन ले सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके शेयर ले सकते हैं, या आप जो है डिबेंचर जो है उसका निर्गमन कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं और व्यवसाय में पैसा ला सकते हैं, बिजनेस में आप पैसा ला सकते हैं। तो यहाँ पूंजी एकत्रित करने के कई ऑप्शन है, लेकिन हमें कौन सा ऑप्शन लेना है जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जिसमें बिज़नेस को आगे जाके फ़ायदा होगा, बिज़नेस को लागत कम लगेगी और जिसको वो बिज़नेस आसानी से क्या कर सकेगा, चुका भी सकेगा। तो यहाँ पे कैपिटल इकट्ठे करने के, कैपिटल जो है उसको इकट्ठा करने का भी खूब सारा सोर्सेज अवेलेबल है। तो इसलिए हमने ये बोला है कि प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं अमोंग वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उनमें से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। संगठन हमने पहली स्टेप में देखा कि हमने डिसाइड करा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो हमने प्लान्स बना लिए फर्स्ट स्टेप में। अब फर्स्ट स्टेप में आपने नियोजन तो कर लिया, आपने प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन अब उस प्लानिंग को क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान्स। सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान वी हैव टू डिवाइड द वर्क। हमको डिवाइड करना पड़ेगा काम। आपने वहाँ काम तो डिसाइड कर लिया है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, लेकिन आपको उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस कार्य का विभाजन करना पड़ेगा, उस काम को आपको बांटना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक विभाग या एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कार्य को बांट देते हैं, किसमें, अलग अलग विभागों के अंदर। उसके बाद अलग अलग विभागों को हम क्या करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, प्रोवाइडिंग अथॉरिटी, हम उनको अधिकार देते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार देना। कोई भी निर्णय लेना है तो निर्णय लेने की जो है पावर, जो शक्ति है वो जो है उनको देना। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, साथ में मतलब उत्तरदायित्व देना। तो अगर आपने सामने वाले को काम दिया है तो ऑब्वियसली आप उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराएंगे अगर उसने काम गलत करा तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कामों को बांट देते हैं विभागों में, उसके साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और साथ में उनको अधिकार देते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं, समन्वय लाने के लिए, कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, ताकि जो काम है वो स्मूथली चलता रहे, काम में कोई रुकावटें ना आए और सबको अपना काम समझ पड़ जाए, सब अपना काम देख ले। ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट दो काम संभाल रहा हो, एक डिपार्टमेंट एक ही काम संभाले
इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कामों का विभाजन कर रहे हैं और उन्हें निर्णय लेने की अथॉरिटी दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर काम बांटा जाता है डिपार्टमेंट्स में, उनको अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय लाने के लिए, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम कहते हैं संगठन। तीसरा फंक्शन देखते हैं, तो तीसरा फंक्शन हमारा है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। हमने यहाँ पे प्लानिंग प्रक्रिया, हमने जो प्लानिंग था फर्स्ट स्टेप, उसमें डिसाइड करा था हमको क्या क्या काम करना है और कैसे करना है। उसके बाद हमने संगठन बनाया, संगठन में हमने उस कार्य को विभाजित करा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग विभागों में। लेकिन विभागों में अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, तो थर्ड स्टेप में हम उन विभागों को भरने का काम करते हैं। वी फिल दैट डिपार्टमेंट्स इन द थर्ड स्टेप इन स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो यहाँ पे नियुक्तिकरण का आशय क्या होता है कि संगठन के अंदर जो है रिक्त विभिन्न पदों को क्या करना है, योग्य व्यक्तियों द्वारा भरना है, योग्य व्यक्तियों द्वारा भरना है। अब यहाँ योग्य व्यक्ति, तो आपको ध्यान होना चाहिए, योग्य व्यक्ति जो होना चाहिए, योग्य व्यक्ति का मतलब यहाँ है कि जो भी कार्य के, जो भी काम के लिए या जो भी पोस्ट के लिए आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं ना, वो बंदा जो है उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस काम को करने की। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं जो है हिसाब किताब का काम अकाउंट डिपार्टमेंट में किसी को अपॉइंट करती हूँ, तो उस जो इंसान है जिसको मैंने अपॉइंट करा है अकाउंट डिपार्टमेंट में, उसके पास जो है पूरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके पास CA की डिग्री होना चाहिए या फिर उसके पास अकाउंटिंग के अंदर किया गया कोई कोर्स होना चाहिए जिसमें जिससे हमें पता पड़े कि वो अकाउंट्स जो है अकाउंटिंग वर्क अच्छे से संभाल सकता है। आप जो है अकाउंटिंग का वर्क किसी एक मार्केटिंग मैनेजर को नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ अकाउंटिंग जानता है, वो मार्केटिंग नहीं जानता है। सिमिलरली मार्केटिंग का काम जो है वो हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते क्योंकि वो सिर्फ क्या करते हैं, मार्केटिंग का जानते हैं, अकाउंटिंग का नहीं जानते। तो यहाँ जिस कार्य को दिया जा रहा है उस कार्य के लिए वो व्यक्ति योग्य होना चाहिए। तो सही कार्य को सही योग्य व्यक्तियों को देने का कार्य कहाँ होता है, स्टाफिंग के अंदर होता है, नियुक्तिकरण के अंदर होता है। नियुक्तिकरण जो होता है, स्टाफिंग जो होती है, इसके अंदर और भी कार्य होते हैं जैसे कि भर्ती करना। भर्ती करना मतलब अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को आपको किसी भी कैंडिडेट को संस्था में अपॉइंट करना है, सिलेक्ट करना, उसका चयन करना है, तो सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ता है हमें। तो लोगों को जो है मोटिवेट करना कि आइए आप और हमारी संस्था में जो है पद खाली है, उसके लिए आप क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। उसके बाद हम उसमें चयन करते हैं, अलग अलग इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं उससे, और मेडिकल टेस्ट होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें उसका सिलेक्शन होता है। उसके बाद अगर वो व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है तो स्टाफिंग के कार्य में प्रशिक्षण भी आता है। इसके बाद उसको प्रशिक्षण देना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है ताकि वो काम को समझे कि उसे कैसे करना है। और लास्ट में अनुस्थापन, प्लेसमेंट। अगर उसको आपने चयन कर लिया है, उसको आपने ट्रेनिंग देती है, तो लास्ट का जो स्टेप होती है स्टाफिंग में वो होती है अनुस्थापन की, प्लेसमेंट की। यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति को परिचित किया जाता है, उसका जो है इंट्रोडक्शन दिया जाता है संस्था में, और उसे भी संस्था के जो उद्देश्य है, संस्था के जो नियम कानून है, वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, ही विल गेट इंट्रोड्यूस टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो स्टाफिंग के कार्य में सारी चीज़ें आ जाती है। स्टाफिंग के कार्य में आपको सामने वाले कैंडिडेट को ढूंढना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि वो आके अप्लाई करें जॉब के लिए, उसको सिलेक्ट करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको संस्था के रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून से अवगत कराना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पद है, जो भी पोस्ट आप जिसके लिए आप सामने वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो उस पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। आज के वीडियो में हमने 3 फंक्शन पढ़े हैं, आगे के फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।